हम सब भाभी के हाथ के आलू के पराठे मिस नहीं करना चाहते हैं। वैसे भाभी, कल भी क्या आलू के पराठे मिल सकते हैं? आस्था मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी जरूर, हम जल्दी आलू के पराठे बना देंगे। आप सब लोग प्लीज टाइम से आ जाइएगा। वहीं अरमान ने दादाजी की ओर देखते हुए तुरंत आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आस्था अभी भी ध्रुव से और बातें करना चाहती थी। लेकिन तब तक अरमान उसे लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ी से ऊपर कमरे में लेकर जाने लगा और जल्दी ही कमरे में जाकर उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। आस्था डरते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अरमान ने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ियों से ऊपर कमरे में लेकर जाने लगा। कमरे में पहुंचते ही उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। बाहर खड़े सभी हैरानी से मुंह खोले ये सब देख रहे थे। वहीं दादाजी के होठों पर मुस्कुराहट थी। आहान एक्साइटेड होकर बोला, दादाजी, आपने देखा? भाई हमारी आंखों के सामने भाभी का हाथ पकड़कर लेकर गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब मुझसे छोटा कोई इस घर में आने वाला है। आहान की बात सुनकर बाकी के तीनों गुस्से से आहान को देखने लगे। वहीं सबको अपनी तरफ देखता हुआ पाकर आहान हड़बड़ा गया और बोला, क्या हुआ? आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूं। दादाजी ने उसे चुप कराते हुए कहा, बदमाश, मुंह बंद कर अपना, और तुम सब लोग भी आराम करने निकल जाओ और सुबह टाइम से यहां जमा हो जाना, समझे तुम सब? दादाजी सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने कमरे में चले गए। आहान ने मासूम शक्ल बनाकर पूछा, क्या हुआ यार? मैंने फिर कुछ गलत बोल दिया क्या? ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं आहान साहब, आप गलत कहाँ बोलते हैं? आप तो जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। एक दूसरे की तरफ देखकर वो तीनों आहान का मजाक उड़ाने लगे। वहीं दूसरी ओर अरमान ने आस्था को कमरे में ले जाकर कमरा लॉक कर दिया था और गुस्से से आस्था के सामने खड़ा हो गया। आस्था को बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अरमान से कैसे बचे, क्योंकि आज उसने एक साथ 2 से 3 कांड कर दिए थे। पहला, अरमान को झूठ बोलकर कमरे से भाग गई। दूसरा, उसने दादाजी के सामने चूहे को लेकर झूठ बोल दिया। और तीसरा, जब वो अरमान से टकराई तो अरमान की पीठ को सीमेंट से बनी हुई दीवार बोल दिया। अब एक एक करके आस्था के माइंड में अपनी सारी गलतियां घूमने लगी। आस्था ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से अरमान की ठीक साइड से निकलकर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? आस्था हड़बड़ाते हुए बोली, वो हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अरमान दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम्हें बातें भूलने की बीमारी है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज के बाद तुम इसी कमरे में मेरे साथ रहोगी। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, या फिर तुम जानबूझकर मेरी बात सुनना नहीं चाहती हो? अरमान आस्था को घूरने लगा। आस्था ने जल्दी से कमरे में देखा, जहां सिर्फ एक ही बेड था। वो मासूमियत से बोली, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है और हम 2 लोग हैं। आस्था के मासूमियत भरे सवाल को सुनकर अरमान अपनी उंगलियों से अपने सिर पर टैप करने लगा। आस्था मन ही मन बोली, अचानक से इन्हें क्या हो गया है? ये हमेशा अपनी उंगलियों से सिर पर क्या करने लगते हैं? अगर इतना ही अपने सिर पर कुछ करने का दिल कर रहा है तो दीवार से अपना सिर क्यों नहीं फोड़ लेते? आस्था मन ही मन ये सोच रही थी, लेकिन अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। आस्था घबराते हुए बोली, अब मैंने ऐसा क्या किया है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरमान ने ठंडे लहजे में पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपना सिर दीवार से फोड़ लेना चाहिए? अरमान की बात सुनकर आस्था के होश उड़ गए। वो अपना मुंह खोलकर अरमान की ओर देखने लगी और मन में सोचने लगी, कान्हा जी, क्या आपने इन्हें सुपर पावर भी दे रखी है जिससे ये लोगों के मन की बात भी पढ़ सकते हैं? अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हारी बातें पढ़ने या समझने के लिए मुझे किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।